प्रथम तहलका न्यूज। कश्मीर फाइल से निकला हिंदू मुस्लिम का मामला अभी थमा भी नहीं है कि अब एक और मामला तूल पकड़ने लगा है। दरअसल योग नगरी ऋषिकेश से एक वरिष्ठ संत चिदानंद मुनि के आश्रम में मुस्लिम उलेमाओं के द्वारा नमाज पढ़ाए जाने की बात सामने आई है, जो कि बवाल का रूप लेता नजर आ रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने ऋषिकेश के संत चिदानंद मुनि का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। संतों का ये साफ साफ कहना है कि ऐसे संत जो सनातन धर्म संस्कृति का अपमान कर रहा है, उसका बहिष्कार करते हुए उसका मुंह काला किया जाएगा। हरिद्वार में शांभवी आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने इस मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऐसे संत केवल धन प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अभी हम भी कल ही ये फोटो देखे हैं, देख करके इतनी पीड़ा हुई कि जिस प्रकार से समाज में वैमनस्यता फैली है। अभी कश्मीर फाइल देख करके वो जो इस्लामिक हिंसा थी उससे हम बाहर ही नहीं निकले थे। तब तक ये एक व्यक्ति जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहता है, चिदानंद मुनि, जो ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में रहता है, और वो आए दिन ऐसी हरकतें करता रहता है, उससे कोई बात नहीं थी। लेकिन अब तुम ला करके परमार्थ निकेतन में गंगा के पावन तट को दूषित करने का जो काम किया है तुमने, वो अक्षम्य है। और इसके लिए अब इस बार निंदा नहीं करेंगे हम लोग। हमने अभी काली सेना को जिम्मेदारी दी है कि काली सेना तत्काल इस व्यक्ति को, जिसने कि ऋषिकेश जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, जिसमें आप मस्जिद नहीं बना सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, निषेध है, ऐसे पवित्र भूमि में गंगा तट को दूषित करने के काम करने के अपराध में हमने ये धर्मद्रोह है। धर्मद्रोह करने के जुर्म में हम लोगों ने चिदानंद मुनि को सनातन वैदिक धर्म से बाहर करने, और मैं अखाड़े से निवेदन किया हूं, निर्माणी अखाड़े से, कि वो भी इस व्यक्ति को तत्काल बाहर करे, नहीं तो इसका परिणाम उनको भी भुगतना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि अब चिदानंद मुनि भगवा पहनने के लायक नहीं है। उनको तत्काल छोटा पैजामा और बड़ा कुर्ता पहना करके, जालीदार टोपी पहना करके उनको छोड़ दिया जाए, ताकि जाकर के देवबंद में नमाज पढ़े। क्या है नहीं, इनकी मंशा केवल धनार्जन है। धन के अलावा चिदानंद मुनि किसी के लिए काम नहीं करते हैं। एक भी ऐसा काम नहीं है जो समाज में उनके पास बताने के लिए हो कि हमारी वजह से ये परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन यही हुआ है कि हिंदू बच्चे अब जाकर के देवबंद में, गुरुकुल के बच्चे जाकर के देवबंद में अब इस्लामिक शिक्षा लेंगे, और जाकर के, चूंकि उनको गंगा जमुनी संस्कृति दिखानी है। अरे नालायक, गंगा जमुनी संस्कृति दिखाते दिखाते हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है, 3 वर्ष हमारा लक्ष्य है। और जो भारत में कन्वर्टेड मुस्लिम रहते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्दी, आपके पास अब समय नहीं है, वापस आइए। अभी नमाज पढ़ना बंद करिए, जय श्री राम बोलिए, वो समय आ गया है। गुरुकुल के बच्चे वो दिखाएंगे, वो जाकर के दिखाएंगे, चूंकि देवबंद दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। वहां दिखाएंगे कि देखो हम किस प्रकार से ये जो हिंदू बच्चे हैं उनको ला करके इस्लामिक शिक्षा में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको बदल रहे हैं। जब एक गुरुकुल के बच्चे बदल रहे हैं तो आप सोचिए आम हिंदू का क्या हाल होगा। ये दुनिया के सामने, इस्लामिक देशों के सामने प्रस्तुत करके उसमें पैसा कमाने का। एक तरफ कश्मीर फाइल, सोशल मीडिया पर ऐसे फोटो वायरल हो रहे हैं जिसमें ऋषिकेश के वरिष्ठ संत चिदानंद मुनि अपने परमार्थ निकेतन आश्रम में कुछ मुस्लिम उलेमाओं के साथ बैठे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मुस्लिम उलेमा उनके ऋषिकेश आश्रम में नमाज पढ़ रहे हो। फोटो के वायरल हो जाने के बाद से धर्मनगरी हरिद्वार के संत स्वामी चिदानंद मुनि से खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। वहीं वायरल हो रही फोटो वीडियो पर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भ्रांतियां फैलाई जा रही है। आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक सूचना के बारे में मेरे संज्ञान में लाया गया, और मुझे लगा कि इस सच्चाई को सामने लाना चाहिए। जो बताया गया वो तथ्यों से परे है, सत्य से परे है। मैं उसका खंडन करता हूँ। सच तो ये है कि 4 वर्ष पूर्व राष्ट्र में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बारे में कुछ विवाद चल रहे थे। कुछ धर्मगुरुओं से बातचीत हुई, लगा कि इस विवाद का समापन होना चाहिए। वे यहाँ आए और आकर उन्होंने राष्ट्र ध्वज फहराया, राष्ट्रगान गाया, साथ में वतन की उन्नति के लिए संकल्प किया। धन्यवाद। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।